इंडेक्स आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम टॉपर पे। मुझे लगता है कि आप एक्सेल की सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। तो जो आज की ये वीडियो है एक्सेल की, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी कॉलम या रो को इंसर्ट करना, डिलीट करना या फिर उसको फॉर्मेट करना, उसकी विड्थ बढ़ाना, उसका साइज बढ़ाना या किसी की हाइट चेंज करना या फिर उसको हाइड करना। ये सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और मैं इनकी आपको कुछ शॉर्ट की होती है वो भी बताऊंगा इसी वीडियो में। आपने ये वीडियो जो ये डेटा है लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। इसी डेटा पे हम आज की वीडियो भी बनाएंगे और इसी सेम डेटा पे अभी आपकी कुछ और वीडियोस भी आएंगी। तो जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए, अगर जैसे ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, यहाँ पे मेरा यहाँ तक सारा का सारा डेटा आया हुआ है। अगर मैं डी कॉलम या फिर सी कॉलम पे क्लिक करता हूँ, उसको पूरी सेलेक्ट करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि यार ये इसकी जो विड्थ है थोड़ी सी बढ़ जाए, तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसकी विड्थ आसानी से बढ़ा सकता हूँ। देखिए, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो ऊपर की साइड में भी दिखा रहा है कि 21.44 इसके जो मतलब बढ़ रहा है इसकी विड्थ, है ना। मुझे नहीं पता इंच में है या किस चीज में, लेकिन उसके बाद जो ये 226 लिखा रहा है ये पिक्सल में है। तो अगर हम चाहें तो किसी भी कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इंच में जा रही है, सेंटीमीटर में जा रही है या फिर मिलीमीटर में जा रही है, मुझे इसकी जो यूनिट है उसका नहीं पता। लेकिन हाँ, हम इतना पता है कि हम इसकी विड्थ को आसानी से बढ़ा सकते हैं। सपोज तुम्हारे सामने कभी कुछ ऐसा केस है कि तुम्हारी विड्थ इस तरह से है और जो तुम्हारा डेटा है वो ओवरलैप हो रहा है या फिर डेटा शो नहीं हो रहा। अगर अब तुम किसी भी कॉलम की विड्थ पे या फिर कॉलम की इस लाइन पे जाके डबल क्लिक करते हो, तो वो कॉलम की जो विड्थ होती है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है, जितने भी उसके अंदर डेटा होगा वो सारा का सारा डेटा आपको शो करने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी कुछ और विड्थ हो जाए तो आप ये भी बढ़ा सकते हैं। आप इसी तरह से किसी भी कॉलम की विड्थ आसानी से बढ़ा सकते हैं। एक चीज यह भी है कि देखो, जैसे मेरे पास इस तरह से डिफरेंट उसमें डेटा इसकी विड्थ है। अगर तुम ये चाहते हो कि यार इन्हीं सभी जितने भी कॉलम है, जितना भी डेटा है, ये सारी की सारी एक सेम रेशो में बढ़नी चाहिए, या आप उन्हें एक सेम रेशो में बढ़ाना चाहते हैं, तो ऊपर से आपको सारी की सारी कॉलम सेलेक्ट करनी है और जो लास्ट वाली कॉलम है उसकी विड्थ को आप बढ़ाए, है ना। आप जितना भी उसकी विड्थ को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, वो सारी की सारी जो फॉर्मेटिंग है आपकी, या सभी सेल पे या फिर सारी कॉलम पे अप्लाई होगी एक साथ। देखो, मैं जितना भी बढ़ा रहा हूँ ये सारी की सारी कॉलम मेरी एक साथ बढ़ रही है, मैं जितना भी घटा रहा हूँ सारी की सारी कॉलम एक साथ घट भी रही हैं। तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और फिर आप पर्टिकुलर एक जगह से भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर तुम ये चाहते हो कि यार जैसे डी कॉलम है, डी कॉलम से पहले एक कॉलम और आ जाए, तो तुम्हें क्या करना है, इस डी कॉलम को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है इंसर्ट। आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एक नई कॉलम ऐड हो जाएगी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कंपनी, और यहाँ पे कुछ भी कंपनी के नेम लिख सकते हो, एक्स वाई जेड। मैं कुछ भी ऐसे रैंडम डेटा लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ना, आप कुछ भी कंपनी के नेम भी लिख सकते हो। अगर तुम ये चाहते हो कि यार जो कोई भी कॉलम है वो डिलीट हो जाए, जैसे मैं ऑर्डर की कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ, तो आपको इस कॉलम को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिलीट। अगर आप इस पे डिलीट पे क्लिक करोगे तो पूरी कॉलम डिलीट हो जाएगी। अगर आप ये चाहते हो कि यार इस पूरी कॉलम का डेटा डिलीट हो जाए, कॉलम डिलीट ना हो, तो आपको डिलीट बटन दबाना है, या जो डिलीट की है आपके कीबोर्ड में आपको वो प्रेस करनी है। तो इसके अंदर का जो डेटा है वो डिलीट होगा, ना कि ये कॉलम डिलीट होगी। मैं कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ अंडू करके, सारा डेटा को वापस लेके आ रहा हूँ। जैसे कंपनी है, अगर मैं कंपनी के डेटा को डिलीट करना चाहता हूँ तो इस डी पे क्लिक करके पूरी कॉलम सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके यहाँ से मैं डिलीट पे जा सकता हूँ। अगर डिलीट पे जाऊंगा तो पूरी कॉलम उठ जाएगी। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अगर मैं राइट क्लिक करके क्लियर कंटेंट पे क्लिक करूंगा तो सारा कंटेंट उठ जाएगा।
या फिर हम यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट भी प्रेस कर सकते हैं। तो इससे भी मेरा सारा डेटा उड़ जाएगा। अब स्टूडेंट्स बात ये आती है कि जो यहाँ पे मैंने अभी आपको करके दिखाया, मतलब कॉलम के साथ करके दिखाया, सेम अप्लाई जो सेम थिंग्स है आप रो के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यार जो फर्स्ट रो है वो उसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ जाए। हमेशा याद रखेंगे कॉलम की विड्थ बढ़ती है और रो की हाइट बढ़ती है। तो मैं यहाँ से चाहूँ तो किसी भी रो की हाइट बढ़ा सकता हूँ। देखो अभी ना इस रो के अंदर क्या है, सारा का सारा डेटा ये बॉटम से आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ ये सारा डेटा सेंटर से आ जाए। तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। या फिर मैं ऐसे चाहता हूँ इस रो के अंदर जितना भी डेटा लिखा जाए वो सारा ही हो जाए। तो पूरी रो को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आके सेंटर अलाइन कर दूंगा। इसके बाद अगर तुम चाहते हो कि इसकी जो हाइट है वो कम हो जाए तो हम कम भी कर सकते हैं। और तुम ये चाहते हो कि यार एक नई रो ऐड हो जाए। जैसे मैं ये चाहूंगा जो टेस्ट ट्रीट्स है इसके ऊपर एक नई रो ऐड हो जाए। तो इस वाली रो को क्लिक करूंगा या सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके मुझे इंसर्ट में जाना होगा। जैसे ही मैं इंसर्ट में जाऊंगा तो आपकी एक नई रो ऐड हो जाएगी। अगर आप तुम डिलीट करना चाहो तो इसी सेल को क्लिक करो और डिलीट भी कर सकते हो। इसी की एक शॉर्टकट कमांड भी होती है, कंट्रोल प्लस होती है। हाँ, देखो अगर मैं कंट्रोल प्लस कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, मेरी रो ऐड होती जा रही है। अगर मैं कंट्रोल माइनस करूं तो कंट्रोल माइनस से क्या होगा, मेरी जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगी। सॉरी मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर मैं ऐसी किसी रो को सिलेक्ट करूं, मैं चाहता हूं इससे पहले कोई रो आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या होगा, कंट्रोल प्लस ही करना होगा। ना, यार मुझे लगता है कि मैं लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए जो ये शॉर्टकट की है नहीं पकड़ रहा। लेकिन अगर आप कीबोर्ड से, जो आपके नॉर्मल कीबोर्ड्स होते हैं, एक्सटर्नल कीबोर्ड होते हैं, अगर आप उन्हें यूज करेंगे तो 100% होता है। कंट्रोल प्लस से आपकी रो भी बढ़ती है और आपकी कॉलम भी इंसर्ट होती चली जाती है। सेम अगर आप तुम डिलीट करना चाहते हो तो कंट्रोल माइनस का आपको यूज करना होगा। इसके बाद मैं, जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि यार कोई, देखो हमने अभी दो चीजें सीखी, हमने इंसर्ट करनी भी सीखी और डिलीट करनी भी सीख ली। अगर तुम ये चाहते हो कि यार कोई कॉलम या फिर कोई रो डिलीट ना हो लेकिन वो हमें दिखाई भी ना दे, यानी कि हम उसे हाइड करना चाहते हैं। जैसे कि मेरी डी कॉलम है कंपनी वाली, ये मेरी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इसके अंदर, और मैं अभी अपनी जो सीट है किसी को दिखा रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि यार वो डिलीट भी ना हो लेकिन वो किसी को दिखाई भी ना दे। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, उस कॉलम को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हाइड का। आप जैसे ही हाइड करेंगे तो देखो सी के बाद सीधा ई आ रहा है, ना कि डी आ रहा है ना। तो डी जो मेरी कॉलम है वो मेरी हाइड हो चुकी है। इसी तरह से आप जिस कॉलम को चाहो उसी को हाइड कर सकते हो। अगर तुम उस कॉलम को वापस लेके आना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो और तुम्हें अनहाइड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही तुम अनहाइड पे क्लिक करोगे तो आपकी जो कॉलम है वो वापस आ जाएगी। ऐसे ही आप अगर चाहो तो मल्टीपल कॉलम्स को भी हाइड कर सकते हो। मैं तीन कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, डी ई एफ, और फिर यहाँ से जैसे हाइड पे क्लिक करूंगा तो ये कॉलम मेरी हाइड हो जाएंगी। अगर मैं इन्हें वापस लाना चाहता हूँ तो क्लिक करके वापस से अनहाइड पे क्लिक करूंगा। सेम थिंग आप अप्लाई कर सकते हैं रो के साथ। अगर आप किसी रो को या फिर मल्टीपल रो को भी अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से कुछ रो को सिलेक्ट कर लूं और अपना राइट क्लिक करूं तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी हाइड का ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए अभी 6 के बाद डायरेक्ट 14 आ रहा है। तो मेरी 7 8 9 10 11 12 13 जो रो है वो मेरी हाइड हो चुकी है। अब मुझे अनहाइड करना है, राइट क्लिक करके वापस से अनहाइड पे क्लिक करूंगा तो मेरा सारा डेटा अनहाइड हो जाएगा। इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि यार जो ये वाली सेल है ना,
ये वाली सेल है जो, सॉरी, ये वाली कॉलम है। अगर आप यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके सामने, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अगर तुम इस पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली जो कॉलम की विड्थ है वो एडजस्ट हो जाती है। अगर तुम यहाँ पे जाके कॉलम की विड्थ पे यहाँ पे क्लिक करते हो या फिर डिफॉल्ट विड्थ पे क्लिक करते हो, तो इसकी जो डिफॉल्ट डिफॉल्ट विड्थ होती है वो 8.33 होती है। तुम ओके करोगे तो इसकी डिफॉल्ट विड्थ ओपन हो जाएगी, ओके हो जाएगी। अगर तुम ये चाहते हो कि यार कुछ मैनुअली टाइप करना चाहते हो इसकी जो कॉलम की विड्थ है, जैसे मैं 12 चाहता हूँ तो 12 करूंगा, ओके करूंगा, तो यहाँ से हम पॉइंट के अकॉर्डिंग भी कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम चाहे तो रो की हाइट्स भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से रो की हाइट बढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ पे अभी 13 है, मैं चाहता हूँ कि 20 हो जाए। तो देखिए जो ये वाली रोज है, इन रोज की जो हाइट है वो 20 हो चुकी है। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसके अंदर और भी टूल्स हैं, उन टूल्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही रखते हैं। और हाइड अनहाइड भी हमने पढ़ा, हमने काफी सारी चीजें पढ़ी। तो अभी हम इतना ही रखते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।